के श्रद्धांजलियां फिरदे आ खुले ए तां नवरीत दीप सिद्धू नूं भी भुले हुंदे सके परिवार दसो कौन हुण मैनू लोको ए गद्दार दसो कौन। उनके गाने तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। अगर आप इंडिया और कनाडा में रहते हैं और आप सिद्धू मूसेवाला के बारे में नहीं जानते तो ऐसा हो ही नहीं सकता बेसिकली। बट सिद्धू मूसेवाला की आज पंजाब में गोली मार के हत्या कर दी गई है। बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ है, सडनली आया है। कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, लेकिन इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम रिलेट कर सकते हैं अब, बिकॉज सडन डेथ पे बहुत से सवाल भी उठते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इनका वीआईपी सिक्योरिटी कवर भी रिमूव करा गया था, बहुत से इनके ट्रिप्स थे वो कैंसिल कर दिए गए थे। तो आइए इस वीडियो में सच्चाई जानेंगे इस टीवी सिनेमा के पीछे के काले सच की, और साथ साथ मिस्टर सिद्धू मूसेवाला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत दुख की बात है कि एक टैलेंटेड सिंगर इंडिया ने खो दिया, लेकिन इसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे भी रिपीट हो सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसा शायद ही कोई शख्स हो, कोई बच्चा हो, कोई आदमी हो, कोई औरत हो, जो भी आज के मॉडर्न टाइम का है, जो सिद्धू मूसेवाला के बारे में ना जानता हो, स्पेशली इंडिया और कनाडा में। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज़ अचानक से आना कि इतने बड़े सिंगर्स, इतने बड़े स्टार की अचानक से डेथ हो जाती है, गोली मार के, अननोन पर्सन एक गोली मार के चला जाता है। ये कुछ बात हजम नहीं होती। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग यही कोशिश करेंगे अब जानने की कि आखिर ऐसा क्या है, क्या क्या इसके पेच हैं। क्योंकि अभी कुछ भी फाइनली डिस्कस नहीं है, क्योंकि कुछ भी अभी फाइनली रिवील्ड नहीं है, लेकिन बहुत से कोर्ट केसेस अभी चलेंगे आगे, पिटिशंस दायर होंगी, बहुत से सरकार पे भी अभी सवाल उठेंगे। क्योंकि हम जानते हैं अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी जीत के पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म करी है, तो इस पे भी एक सवाल उठता है। अभी कुछ धीरे धीरे जानेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए। जो टेररिज्म, जो ब्लैक मनी आ रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है जस्ट टू फाइनेंस दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज़, वो कम करना होगा हमें। सिद्धू मूसेवाला का जो नाम पड़ा है वो मूसेवाला उनके गांव का नाम है, जो एक ऐसा टाइटल लगाया जाता है। सिद्धू उनका असली नाम है, तो सिद्धू मूसेवाला उनको बोला जाता है। और उन्होंने बहुत ही हिट सॉन्ग्स दिए हैं, पंजाबी सॉन्ग्स दिए हैं, जिसके 50 मिलियन 1 करोड़ तक व्यूज़ गए हैं ऑन यूट्यूब। सिद्धू मूसेवाला लेकिन बहुत ही ज़्यादा चर्चा में अपने टाइम पे रहे हैं, और 2020 की बात है, उन्होंने एक गाना निकाला था जिसका नाम था द मदरलैंड। उसमें उन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट की बात की थी, और ये पहली बार नहीं है, सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की बात नहीं है। बहुत से पंजाबी सिंगर्स ये खालिस्तान मूवमेंट जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम हुआ था 1970s में, उसका जिक्र अपने गानों में करते आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ भिंडरवाला, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के मेन विक्टिम बने थे, ऑपरेशन की वजह से हमें अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मिस इंदिरा गांधी तक को खोना पड़ा था। तो ये खालिस्तानी सेंटिमेंट क्या आज तक नहीं गया है हमारे देश से? पंजाबीज़ हमारे देश में रहते हैं, पंजाबीज़ हमारे बीच में रहते हैं, हम उनसे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और पंजाबीज़ के हम रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। हम सब जानते हैं, कोई पंजाबी आपको रोड पे भीख मांगता नहीं दिखेगा, कोई भी सिख आपको किसी के सामने झुकता नहीं दिखेगा। वो सिख मेहनत करके रोटी खाना जानता है। कनाडा पूरा पंजाबी से भरा हुआ है। क्यों? रीज़न उसका ये है क्योंकि वो लोग मेहनत करना जानते हैं, वो लोग काम चोरी नहीं करते। उनको वाहे गुरु ने, उनको ऊपर वाले ने सिखा के भेजा है कि नहीं भाई, आपको जीना है तो कमा के खाना है, मांगना नहीं है किसी से। सिद्धू मूसेवाला की गानों में हमने एक बहुत ही कॉमन चीज़ नोटिस की है कि उनके गानों में गन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ताज्जुब की बात ये है कि वो असली गन्स होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में असली गन्स होती हैं। ये बहुत सी जगह रिवील करा गया, न्यूज़ मीडिया में, न्यूज़ आर्टिकल्स में 1-2 बार रिलीज़ करा गया। कुछ स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए उनके स्टूडियो में, वहाँ भी 1-2 गन्स पाई गई। तो ये चीज़ें बहुत ही एक गलत इम्पैक्ट, गलत मैसेज भेजती हैं जिसके पास, क्योंकि मासेस फॉलो करता है इन सिंगर्स को, इन टीवी स्टार्स को, बॉलीवुड स्टार्स को, हॉलीवुड स्टार्स को। सो इनको एक बहुत ही डिसेंट मैसेज हर एक मूवी में, नॉट ओनली मूवीज़, अपने गानों में, अपने नॉर्मल रियलिटी शोज़ में जहाँ भी आप अटेंड करते हैं, स्ट्रीमलाइन
मैसेजेस देने चाहिए जिससे हमारा यूथ आगे बढ़े, नॉट कि हमारे यूथ को गन चलाने की आदत पड़े। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बिकॉज आई पर्सनली ऑल्सो लाइक सॉन्ग्स ऑफ मिस्टर सिद्धू मूसेवाला। लेकिन येस, ये जो चीज़ें करी गई हैं, एक छोटा सा क्रिटिकल एनालिसिस है ये मेरी वीडियो का। सो प्लीज़ इसको किसी के पर्सनल सेंटिमेंट पे मत लीजिएगा, बस ये एक एनालिसिस है और ये उसका क्रिटिकल पार्ट है। सो आइए आगे सुनते हैं। इन गन्स को यूज़ करने की वजह से उनको आर्म्स एक्ट के तहत अरेस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन जैसे ही वो रिलीज़ हुए वैसे ही उन्होंने एक और सॉन्ग निकाला 2020 में जिसका नाम था संजू, और संजू में उन्होंने खुद को संजय दत्त से कंपेयर किया और हाथों में गन लेके फिर से म्यूज़िक वीडियो बनाई कि जैसे संजय दत्त को AK-47 रखने पे टाडा लगाया गया था उनके टाइम में, बिकॉज अब टाडा नहीं है तो उन पे भी आर्म्स एक्ट लगाया गया जस्ट टू शो गन्स इन हिज वीडियोस। बट वो गन्स आई कहाँ से, इसका किसी ने कभी पूछा? उसके बाद भी कहानी रुकती नहीं है। सिद्धू मूसेवाला इसीलिए फेमस भी हुए और इसीलिए कंट्रोवर्सी में भी हमेशा रहे हैं। जैसे ही ये जो गाना रिलीज हुआ था उसके बाद उन्होंने इलेक्शंस लड़े थे जिसमें आम आदमी पार्टी के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी उनको। तो कोई बात नहीं, आप हार गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगली बार दोबारा इलेक्शन लड़िए, डेमोक्रेसी है इंडिया में। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गाना फिर से निकाला 2020 में, स्केपगोट। अब स्केपगोट गाने की लिरिक्स अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोल रहे हैं इसको। आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स ने इसको बोला कि ऐसे प्रमलगेट किया गया है, ऐसे इसको मॉडिफाई करके गाने को बनाया गया है कि लोगों में जो आम मास है, जिन लोगों ने वोट्स दिए हैं आम आदमी पार्टी को, उनको इंसाइट कर रहे हो आप इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। और ऑफ कोर्स ये बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता। जो हमारे सेडिशन का केस चल रहे हैं इतने सारे, तो सेडिशन भी यही बोलता है कि आप गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के ऊपर या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसी इनफॉर्मल चीज़ नहीं कर सकते जिससे लोगों में एक सेंटिमेंट डेवलप हो, जिससे वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करें। अब अगला सवाल ये उठता है कि सिद्धू मूसेवाला की आखिर जो VIP सिक्योरिटी है वो क्यों हटाई गई थी। लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ सिद्धू मूसेवाला नहीं, पूरे पंजाब में 424 VVIPs और VIPs की सिक्योरिटी, जो VIP सिक्योरिटी थी उसको रिमूव करने का एक प्रोवोकेशन दिया था और काफ़ी VIPs और VVIPs की सिक्योरिटी रिमूव भी कर दी थी, क्योंकि स्टेट के एक्सचेकर पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। बहुत ही एक भारी अमाउंट पे करना पड़ता है स्टेट को अपने एक्सचेकर से इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू दीज पीपल। लेकिन ये मिस्टर भगवंत मान जो पंजाब के CM हैं अभी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि मैं VIP चलन को बंद करना चाहता हूँ इन द सेम वे जो दिल्ली में किया गया था बाय मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के CM हैं। वीडियो के एंड तक आते आते ये चीज़ भी जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये जो अभी हमारी इंटेलिजेंस के थ्रू रिपोर्ट्स आ रही है कि कनाडा में बेस्ड एक गैंग ने इनका मर्डर किया है। इसका मतलब कनाडा में बैठा हुआ कोई गैंग इंडिया के पंजाब के लोगों को, नॉट लोगों को, रादर पंजाब के एक बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड फेमस सिंगर जो कंट्रोवर्शियल रहे अपने टाइम पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हिट गाने दिए, जो लोगों को, जिन्होंने अपनी आवाज़ पे, अपनी म्यूज़िक पे थिरकाया, उनका मर्डर बहुत बड़ी बात है। हमारे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है और इंडिया में एक इंटरनेशनल लेवल पे इमेज के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। तो देखिए, सिद्धू मूसेवाला हम सबको छोड़ के गए हैं, तो वी ऑल होप कि वो रेस्ट करें इन पीस, और जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी अच्छा बुरा हमने उनसे सीखा, वो हमें बहुत कुछ दे के गए हैं। वो चले गए, लेकिन यूट्यूब पे उनकी यादें हमेशा पड़ी हैं। प्रेयर करते हैं कि वो जहाँ भी रहें सब अच्छे से रहें। और बहुत से सवाल भी उठते हैं, लेकिन मैं वो सवाल उठाना नहीं चाहूँगा, वरना फिर वीडियो पे कमेंट्स आते हैं कि यू आर वेरी क्रिटिकल टू एवरीथिंग। दिस इज़ अ पॉजिटिव कंटेक्स्ट। तो जो अब चले गए उन पे सवाल उठा के कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को जो करना है वो करना पड़ेगा। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी उनके हाथ में है, इंडिया के लोगों की इंटरनल सिक्योरिटी उनके हाथ में है, और ये जो VIPs और VVIPs वाला कल्चर है ये पता नहीं कब जाएगा। आई बिलीव हर एक पर्सन ह्यूमन है। यस, जो स्ट्रगल करके पहुंच रहा है वो ठीक है, लेकिन
नेपोटिज्म की बात हम सब जानते हैं, वीडियो में इससे आगे कुछ बात नहीं करेंगे बिकॉज फिर ये वीडियो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, बहुत सारे इस पर कमेंट्स आएंगे। सो आई डोंट लाइक ऑल दिस। थैंक यू सो मच। और इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, बस सबको यही बस उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनको जस्टिस मिले। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिले होना था वो हो चुका, अब और देर नहीं। हम और अपने स्टार्स को नहीं खो सकते, हम और अपने इम्पोर्टेंट लोगों को नहीं खो सकते। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपनी एक राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है आपको कि ये गवर्नमेंट के थ्रू था या फिर एक्चुअली एक मर्डर था किसी कनाडा बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक गैंग का। आई एम नॉट श्योर। प्लीज़ डोंट बी श्योर, प्लीज़ कीप रिसर्चिंग एंड वेट करते हैं जो भी आगे हमारे कोर्ट्स के डिसीजंस आते हैं या फिर कुछ और रिपोर्ट्स आती हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती है, उसका वेट करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और अभी भी कोविड गया नहीं है तो अपना ध्यान रखिए, मास्क सैनिटाइजर यूज़ करते रहिए और बच्चों का स्पेशली ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे, टेक केयर।